नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज़ पोर्टल और मैं राजेंद्र। सर, मैंने आपसे वादा किया था कि आज राजस्थान स्थापना दिवस है और हमारे बीच एक जाने पहचाने डॉक्टर जिनका नाम है डॉक्टर भरतलाल मथुरिया, जो एक अपने आप में एक पहचान बन चुके हैं। उसके साथ ही ये भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं सवाई माधोपुर से। तो आज मैं आपसे इनकी रूबरू करवाऊँगा। उन्हीं के साथ हमारे साथ हैं जिला महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष डॉक्टर संतोष मथुरिया। अभी डॉक्टर लगाते हैं पीछे नहीं, केवल संतोष मथुरिया लगाते हैं, डॉक्टर नहीं लगाते हैं। तो आज हमारे बीच हमारे मेहमान सामने हैं आपके और हम बात करेंगे। तो डॉक्टर साहब, आपसे शुरुआत करेंगे हम कि आज राजस्थान स्थापना दिवस है, तो इस अवसर पर आप अपने सवाई माधोपुर जिले वासियों को क्या कहना चाहोगे? नमस्कार। राजस्थान के स्थापना दिवस पर सभी नागरिकों को मेरा हार्दिक अभिनंदन, बधाई। 30 मार्च 1949 को राजस्थान का गठन हुआ। तब से प्रतिवर्ष राजस्थान दिवस पर केवल सरकारी कार्यक्रम होते हैं, जनता की इसमें सहभागिता नहीं है। जबकि ये एक ऐसा अवसर हो सकता है जब भी हम अपने राजस्थान के विकास के लिए चिंतन करके अपना कुछ योगदान कर सकते हैं। तो ये कमी है, सरकार प्रयास करेगी, कर रही है, जनता का दबाव कम है, ये हमें चिंता की बात है, सोचना चाहिए। एक सर, कल अभी परसों से कल होली और परसों दुलहनी, कल होली इस तरह से निकली हमारी और आज राजस्थान स्थापना दिवस है। तो कहीं ये संयोग की बात है, क्योंकि इसका संयोग बनना बहुत मुश्किल होता है। और अभी मैं देख के आया था कि सर्किल पे उसको सजाया जा रहा है राजस्थान स्थापना दिवस मनाने के। लेकिन जो कोरोना का जो समय चला है उस समय से लेकर आज तक उस तरह के प्रोग्राम हमारे सवाई माधोपुर नहीं हो पाए। दूसरी बात मैं यूँ कहूँ कि राजस्थान स्थापना दिवस के साथ सवाई माधोपुर का काफ़ी अच्छा जुड़ाव रहा राजस्थान के क्षेत्र में। कोरोना का जो प्रकोप हुआ है उससे पूरी दुनिया त्रस्त है। अनेकों लोग जिनको कि अभी जिंदा रहना था मौत के काल में चले गए। निश्चित रूप से कोरोना एक ऐसी बीमारी है जो कि हमारे खुद के सेल्फ डिसिप्लिन से, जैसे कि मास्क लगाना है, बात करना है, बाहर कम निकलना है, उससे कंट्रोल की जा सकती थी। कंट्रोल हुई भी है, लेकिन दोबारा जो दौर आया है वो कहीं कहीं हमारी ढिलाई है, इस कारण से हुआ है। और जो अब टीकाकरण का अभियान शुरू हुआ है उसमें हमको करना चाहिए। मैंने पहला टीका लगा लिया है और दूसरा टीका 10 दिन बाद लगने वाला है। लेकिन ये तो प्रकृति प्रबंधन का नियम है, क्योंकि कोरोना एक तरह से ऐसा वायरस है जो म्यूटेशन से अपनी प्रवृत्ति बनता है। तो इलाज के साथ में हमारी सावधानी से बचाई, बाकी और कोई दुनिया ताकत नहीं जिससे। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि मैंने कोरोना का पहला टीका लगा लिया और दूसरा टीका 10 दिन बाद लगने वाला। तो टीकों को लेकर भी लोगों में काफ़ी जागरूकता की कमी है। काफ़ी डॉक्टर्स, नर्स, कंपाउंडर जब गाँव में दौरा करते हैं तो वो टीका नहीं लगवाते। लोग काफ़ी सारी बातें करते हैं, हमें बुखार आता है या हमें घबराहट होती है, इसी तरह की बातें। कहीं कहीं ऐसी बातें सुनने को मिली कि राजस्थान से बाहर कहीं लोग मरे भी गए टीका लगाने के बाद। तो आप थोड़ा सा इसको क्लियर करें, क्योंकि आप एक डॉक्टर हो तो डॉक्टर की बातों को शायद जनता आराम से समझ पाएगी कि ऐसी कोई बात है या नहीं है। जो कोरोना का टीका है ना, उसको केवल कोरोना के लिए हम विचार करेंगे वो ठीक नहीं है। कोई सी वैक्सीन लगो, टीका लगे, जैसे दमशील होती है, डीपीटी लगती है, बीसी लगती है, रूबेला, मीजल वैक्सीन, इन सब में शरीर का कुछ समय के लिए उसके प्रति रिएक्शन होती है, उससे सूजन भी आती है, दर्द भी हो सकता है, कई बार बुखार भी हो सकता है। लेकिन सामान्य प्रक्रिया जो कि 48 से 72 घंटे में ठीक हो जाती है। लेकिन बाद में इसके कारण जो एंटीबॉडी बढ़ती है वो उस बीमारी के प्रति रोकथाम करने में मददगार होती है। इसलिए जो भ्रांति है ना, वो केवल हमारे ज्ञान के कारण है, बाकी साइंटिफिक तथ्य नहीं है कि इससे कोई नुकसान होता है। हाँ, तो मतलब लोगों को उससे घबराना नहीं चाहिए और चिकित्सा कर्मियों का सपोर्ट करना चाहिए, टीकों को लगवाना चाहिए। अब हम बात करेंगे डॉक्टर साहब, आज आप भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हो, काफ़ी बड़ी बागडोर आपके हाथ में है। तो मैं शुरुआत में यहाँ से करूँगा कि आज हमारे सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर काफ़ी सारी चोरियाँ ऐसी हो रही है जिनसे लोग त्रस्त हैं और प्रशासन क्या कर रहा है वो आपके सामने है। इस पर थोड़ा सा देखिए, ये तो एक तरह से राजनीतिक परिस्थितियाँ जो बदली है उसका परिणाम है। आज
मात्र 50,000 मतों के अंतर से राज्य में कांग्रेस सरकार गठित हुई है। ये अंकगणित चलता रहता है। नहीं, इसके कारण जो बदलाव आया ना, वो हमें वास्तव में सोचना चाहिए कि जो अराजक तत्व हैं, अपराधी तत्व हैं, वो निरंकुश हो गए हैं। उनके ऊपर किसी प्रकार का कंट्रोल सरकार का रहा नहीं है। और यहाँ तक कहूँ कि उनको संरक्षण मिलता होगा, इसलिए वो इतने भारी हो गए। आज देखिए, अपराध बढ़े हैं। महिलाओं के अपराध के बारे में राजस्थान पूरे देश में नंबर 1 आ गया है। मर्डर हो रहे हैं, चोरी चोरी हो रही है। वास्तव में अराजक स्थिति बन गई है। मैं तो सर अपन में गंगापुर क्षेत्र की बात करूँ, कुछ आकर गंगापुर, तो आजकल क्या है कि जो महिलाएं चलती है, उनके मंगलसूत्र है, कानों के टोपी से, नाक की नकली है, मोबाइल तक छीन के ले जाते हैं। तो आखिरकार जो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, क्या ऐसे लोगों पर निगाह नहीं रख सकता? आखिरकार कहा जाता है कि प्रशासन होता है, अगर चाहे तो ये कुछ भी कर सकते हैं। इनकी जो सारी चीज़ें हैं उनको कहीं न कहीं खत्म करने में अहम भूमिका रहती है। लेकिन आज खुलेआम घूम रहे हैं, बिंदुक, पिस्तौल, सारी चीज़ें खुलेआम घूम रहे हैं लोग। इसमें तो मैं यही कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान भी यही कर्मचारी रहे हैं, ये प्रशासन था। लेकिन उनके किस प्रकार से काम किया जाए, उनको कैसे कंट्रोल किया जाए, उसमें अब बदलाव आया है। अब जैसे देखिए, महाराष्ट्र में 100 करोड़ रुपए महीने को घाई का केस सामने आया। तो ये जितने बड़े अपराध तत्व हैं, हमारे यहाँ विशेष तौर से जो छोटे अपराध में हैं, इस साथ में जो बदली संबंधी इस तरह से माफिया है, वो संरक्षण मिला है। तो जिनको संरक्षण मिलेगा ना, वो तो भारी पड़ेंगे। तो आज गठजोड़ बन गया है अपराधियों का, प्रशासन का और राजनीति का। इसको तोड़ना बहुत जरूरी है। जनता बहुत त्रस्त है, हम इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। लेकिन जब तक ये सरकार खुद इसको ठीक करने का प्रयास नहीं करेगी, तब तक संभव नहीं है। इससे बड़ा क्या सबूत होगा कि आज राजस्थान सरकार में गृह मंत्री नहीं है। गृह मंत्री का चार्ज भी मुख्यमंत्री के पास में है और इस कारण से उनको पूरा समय मिलता ही नहीं है। अरे भाई, हमसे कहते हैं आप किसी अपने जितने विश्वसनीय एमएलए हैं, उनमें से किसी को चार्ज दे दो, जिससे स्वतंत्र रूप से गृह मंत्रालय को। कहीं ऐसा तो नहीं है डॉक्टर साहब कि मुख्यमंत्री को भी किसी पर विश्वास ना हो? ये तो है ही, हम तो यही कह रहे हैं। कांग्रेस आपस में अपनी ग्रुप में लड़ाई में ही और जनता नुकसान कर रही है, आपस में गुटबाजी हो रही है। और इस कारण से जनता के समस्या को ध्यान नहीं है। मुख्यमंत्री अपने कुर्सी बचानी है, बस इससे कुछ नहीं है। जनता को इससे ध्यान नहीं है। एक साल में अभी खिलचीपुर था, काफ़ी युवाओं से मेरी बात हुई, तो ये रोजगार जो भत्ता सरकार ने चलाया, तो लगभग रोजगार भत्ता इन बेरोजगारों को मिला है नहीं। आखिरकार सरकार देख किसको रही है, ये समझ में नहीं आ रहा। देखिए, बात यह है कि कांग्रेस का जो राजनीति है, वो केवल केंद्रीय नेतृत्व का है, उनकी जीवगिरी करके चमचागिरी में चल रही है। इनकी कोई विचारधारा नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है। ठीक है, शासन के खिलाफ कई बार एक तरह से असंतुष्टि होती है, उसके परिणाम स्वरूप उनको सरकार मिल गई। बाकी कोई उनके सिद्धांतों पर सरकार को समर्थन मिला, ऐसा नहीं है। इन्होंने झूठे वादे किए, किसानों को कर्जा माफ करेंगे 2 लाख तक का, नहीं किया। कहते हमने किया, लेकिन भैया वो तो हम पहले कर चुके। 50,000 तक के जो हमारे कोऑपरेटिव के थे हमने किए, जो बाकी रहे उन्होंने आके बोला। बाकी जो 2 लाख तक के कर्जे हैं अन्य बैंकों के, कौन करेगा? करना चाहिए। इसी तरह युवाओं को लॉलीपॉप दिया कि हम आपको 3500 रुपये प्रति वर्ष का वजीफा देंगे, भत्ता देंगे, यदि आपको नौकरी नहीं दे पाते तो मात्र शायद पूरे राजस्थान में 8,000 को दिया, बाकी को किसी नहीं दिया। और यहाँ तक कि रोजगार कार्यालय में जो पंजीकृत है उनको दो भाई, उनको तो जो रोजगार कार्यालय में पंजीकृत, उनको तो ऐसे ही लोगों से, ऐसे ही युवाओं से मिला था। उनका सर हम कई बार पंजीकृत करवाने के बाद भी हमारा कुछ नहीं होने पड़ा। नहीं, बिल्कुल नहीं दिया। और ये टोटली एक तरह से इन्होंने झूठे वादे किए थे। जबकि इनके जो पूर्व अध्यक्ष हैं 1, 2, 3, 4, 5, 10 के गए थे, तो कहा था 10 दिन में यदि कर्जा माफ नहीं होता है, वजीफा नहीं मिलता है, तो हम मुख्यमंत्री बदल देंगे। अब बदलो ना, देखा अब क्यों नहीं बदलते? इसका नहीं, झूठे वादे करते हैं। इन्होंने कहा था कि हम 5 साल तक बिजली की दरें नहीं बढ़ाएंगे, बिजली का जो है ना व्यवस्था बिल्कुल सही रहेगी। हुआ क्या? आज डॉक्टर साहब बिजली से इतने लोग परेशान हैं कि उनको जेब पर बहुत भारी पड़ रही है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में ले लीजिए, चाहे वो शहरी क्षेत्र में ले लीजिए। लेकिन सर जनता भी पता नहीं क्या है, जनता भी अपने हक के लिए लड़ना नहीं चाहती। नहीं, जनता भी देखो ऐसा है कि अकेले लड़ना चाहती है,
लेकिन मेरा ये मानना है जनता के असंतोष को स्वर देना, उसकी आवाज़ उठाना विपक्ष का काम है, हम लोग कर रहे हैं। और दूसरे लोकतंत्र में 5 साल का मौका मिलता है, तो 5 साल तक तो विरोध या उसको समझाने का काम किया जाता है। और जनता बहुत समझदार है, अवसर आने पर अपना मंत्र व्यक्त करती है। आपने भी कहीं न कहीं हल्ला बोल प्रोग्राम कार्यक्रम कई सारे क्षेत्रों में आप घूमे हो और सरकार के कई सारी चीज़ों को आपने उठाने के प्रयास किया ताकि लोगों को सहायता मिल सके, लोगों को संबल मिल सके, लोग समस्याओं से परे हट सके। क्या उनका असर पड़ा सरकार के ऊपर? बात ये थी कि इनको खुद के कौन लोग सामान्य भार पड़ रहा है, इसलिए जनता के इसकी बात सोचने रहे। आज 2 साल, इनको 3 साल शुरू हो गया है। गए 2 साल के बजट की घोषणाएं आप उठा देख लीजिए। घोषणाएं जो की है ना, वो कोई भी कागजी सामने नहीं आई। कम से कम ये रस्ता 5 करोड़ से ऊपर के कोई काम आज तक नहीं हुए। तो ये क्या कागजी काम करता है? क्योंकि अब 2 साल 3 साल बाद चुनाव आ रहे हैं, तो चुनाव के डर से कुछ करने लगे हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, अभी इन्होंने मनरेगा में भी 100 दिन से बढ़ाकर 200 दिन किया, लेकिन अब तक 100 दिन ही पूरे नहीं लोगों के। मैं वही कह रहा हूँ आपसे कि इनका तो ये है कि जब दवा पड़ता है कुछ कर देते हैं, डील हो जाते हैं, तो कोई नीति नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है, जनता का इनसे कुछ ज़्यादा जुड़ाव नहीं है, अपनी जेब भर लगे हुए हैं। इनका अपना जो स्थान ट्रांसपोर्ट बिजनेस किया हुआ है और ऐसे कमीशन बाजी है, इसको तो निःशुल्क से है ना सरकार इतना माहौल बनाए और जनता भारतीय जनता पार्टी से विरोध करती है। संतोष जी, आप महिला मोर्चे की जिला अध्यक्ष हैं और काफ़ी सारी जो महिला हैं आज भी हमारे सामने नहीं आती, अपने समस्याओं को लेकर दर्द कुचली रहती है, तो उन महिलाओं को आप क्या कहना चाहेंगे ताकि वो अपनी समस्याओं को लेकर आगे आए और फ्रंट पर अपनी समस्याओं को बताए और उनका समाधान करवाए? आज स्थापना दिवस को लेकर सभी को मैं नमस्कार कहती हूँ। महिलाओं के इसमें कि रात जब से कांग्रेस सरकार आई है, जब से अत्याचार बहुत बढ़ गया है, महिला ने डरती है निकलने से, सामना नहीं कर पा रही, इसलिए हम उनको सामना करने की निकालने की कोशिश कर रहे हैं। उनको महिलाओं को डरी हुई है और आए दिन जैसे मंडी में, सब्जी मंडी में जाती है, जैसे कहीं भी मार्केट में जाती है, तो जैसे गले में, कानों में चेन वगैरह पहनती है कानों, तो उनको यही डर लगा रहता है कि हमारा कोई छीन ले चीज़ों को। हाथ में जैसे पर्स लेके जाती है, तो पर्स भी है ना सब्जी मंडी में, जैसे मार्केट में कहीं भी जाते हैं पर तो उनको छीन के ले जाते हैं, बेचारी है ना कहती रह जाती है। तो प्रशासन कोई सुरक्षा नहीं कर रही और वही जब से सरकार आई है, जब से सुरक्षा नहीं है, नहीं तो बीजेपी सरकार में तो पूरी सुरक्षा थी और केंद्र सरकार है ना पूरी सुरक्षा कर रही है, महिलाओं को बहुत आगे बढ़ा रही है केंद्र सरकार हर तरह से। और बेटियों के लिए भी, पढ़ाई के लिए भी और शादी के लिए भी, सबके लिए हर क्षेत्र में बच्चियों को और महिलाओं को बहुत आगे बढ़ा रही है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें महिला आगे बढ़कर काम नहीं कर रही। एक आप महिला हो और महिला का जो दुख है ना आप आसानी से समझ पाती हैं कि देखो सरकार आपकी थी, आपने फ्री में महिला को गैस सिलेंडर दिए, कहीं कहीं उनकी सुविधा बढ़ी और परेशानी थी वो कम हुई, लेकिन आज सिलेंडर की रेट कुछ ऐसी है 800 के पार है, तो कहीं कहीं लोग उसको लेकर हताश भी है, परेशान भी है। तो उन महिलाओं को आप क्या कहना चाहेंगे और इस सिलेंडर की रेटों के बारे में क्या कहना है? जिस महिलाओं को प्रधानमंत्री जी ने गैस सिलेंडर दिया है, उनको नहीं कह वो जो आधा पैसे ही लग रहे हैं उनके, आधा तो उनके खाते में जा रहा है। तो आधे पैसे में तो जैसे मान लो कि 800 रुपये का सिलेंडर आ रहा है, तो उनको तो 400 में ही मिल रहा है सिलेंडर। आजकल क्या सब्सिडी बंद कर दी गवर्नमेंट ने, आजकल सब्सिडी बंद। आप देखिए ऐसा है, जनता में से जो हुआ ना, जिनको की मदद की जरूरत है, वो अपने पैर पर खड़े हों, हमेशा केवल मदद के सहारे वो चले ऐसा नहीं। तो सब्सिडी का तात्पर्य या जितनी स्कीम है वो स्वाभिमानी बनने के लिए है, नहीं कि दूसरे डिबेट बनने के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी ने निःशुल्क से आदमी खड़ा किया है पैरों रोजगार के लिए और स्वाभिमान से जिंदगी जी रही है, उस दिशा में प्रयत्न है। एक साहब, आज की तारीख में वो पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी लगातार बढ़ती जा रही है और लोग को चाहता आप देख पा रहे कितना परेशानी से, और कोरोना समय के बाद में लोगों के पास आय के साधन नहीं है। सब बहुत कम लोग ऐसे हो गए जिनको रोजगार मिले, क्योंकि हर तरह से रोजगार तो छिन चुका है, लोग बाहर जा नहीं पा रहे, दोबारा कोरोना आने की संभावना। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहोगे? मैं आपकी इस बात से अंशतः सहमत हूँ। लॉकडाउन के बाद में जितनी अधिक गाड़ियाँ खरीदी हुई है, क्यों हुई?
जनता क्षमता थी। टोल टैक्स से जो राशि वसूल की जाती है एकदम बम्पर इकट्ठी है, क्यों हुई? जनता की ताकत है। इसी तरह से जीएसटी कलेक्शन बढ़ा है, इसका मतलब जनता का जो स्तर है निश्चित सुधरा है। केवल हम कहने के लिए इन चीज़ों को बोलते हैं, बाकी धरातल पर यह है कि हर आदमी सक्षम हुआ है और आगे उसको क्षमता बढ़ी है। तो जो आप कह रहे हैं लॉकडाउन में एक तात्कालिक एक ठहराव सा आया था, उसके अलावा पूरा भारत चल पड़ा है और वास्तव में बहुत आगे जाएगा ये बात। डॉक्टर साहब, आज जो जनता है काफ़ी समस्याओं से ग्रसित है। जो अभी शायद गर्मी का समय शुरू हुआ भी नहीं है, लेकिन आज भी पानी की समस्या है, सड़कों की समस्या है, नालियों की समस्या है। तो आखिरकार ये जनता इसी प्रकार भटकती रहेगी कि जनता के साथ कुछ न्याय भी होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी समस्याओं का मूल से समाधान करती है। पानी की समस्या बहुत बड़ी है, हमेशा रही है, गर्मी में ज़्यादा घटना बढ़ती है, लेकिन इसके लिए जल जीवन मिशन के माध्यम से हर घर में नल होगा। ये 90% राशि केंद्र की राज्य सरकार आ रही है। हर गांव में घुसते थे, कीचड़ होता था, गौरव पथ के माध्यम से वहाँ की आवागमन सुधारा गया। प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से हर गांव को जोड़ा गया। दीनदयाल उपाध्याय ज्योति के माध्यम से हर जगह बिजली पहुँच जाएगी। जो उपेक्षित वर्ग थे या कमजोर थे उनको द्वारा सिलेंडर दिया गया। यहाँ तक कि हमारे किसान भाई जो कि ये देश की रीढ़ की हड्डी है, उनके लिए जितने मूलभूत बेसिक काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए। सबसे पहला काम, जब किसान खेत में फसल लाता था, ढेर बनता था, हाथों हाथी और वहाँ पर उसको खरीदने के लिए आते आता था, जिससे उसने कर्ज लगा है, वो परिस्थिति कम हुई, हट गई। कैसे? केसीसी के माध्यम से अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने केसीसी योजना चालू की। आज उसको बहुत ही कम ऋण पर मतलब राशि मिलती है, वो अपना काम करता है, भले वो औजार डालता है, शादी करता है, कोई काम करता है। तो वो जीवन सुधारने का काम किसने किया? भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री मोदी ने, अटल जी ने। इसी तरह से आज अवस्थापन को 20 की खाद दर पड़ती है, तो पेंशन किसने चालू की? 6,000 रुपये की मोदी सरकार ने। तो मैं ये कह रहा हूँ, किसानों का इतना बड़ा यशस्वी कोई नहीं होता आज तक इतिहास में जैसा कि मोदी सरकार हुई है। इसीलिए किसान की आय दुगनी हो, उसी दिशा में सब प्रयास हैं। आज अच्छा बीज मिले, अच्छे यंत्र मिले, फसल के बीमा हो, जमीन की जांच हो और मार्केट डेवलप हो। इसके लिए सेल्फ डिपेंडेंट खुद स्वावलंबन बने फूड प्रोसेसिंग कॉर्पोरेशन FPO उसका गठन केंद्र सरकार की योजना हमारा है, जिसमें कि किसान अपना खुद के एक वर्ग बना करके और अपना खुद का बिजनेस करके जिसको केंद्र सरकार मदद देगी वो खड़ा हो। आज किसानों का जीवन दुगनी आय दुगनी के लिए, जीवन को बढ़ाने लिए मोदी सरकार का कितना धन्यवाद देना है उतना कम है। चलो डॉक्टर साहब, सरकार आती है, सरकार जाती है, लेकिन कहीं कहीं लोगों को भी जागरूक होकर काम करना चाहिए। आपने सारी चीज़ें बताई कि जल जीवन मिशन के तहत सारी बहुत सारी चीज़ें आपने बताया कि आपकी सरकार योजना कर रही है, तो लोगों को इन चीज़ों का फायदा भी लेना चाहिए और लोगों को जागरूक होना चाहिए। लेकिन अभी थोड़े दिन पहले किसान आंदोलन चला था, किसान आंदोलन अभी भी चल रहा है। आपके सभाएं माध्यम कलेक्टर के सामने काफ़ी सारे लोग बैठे हुए हैं, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? जिनकी दुकान बंद हो गई ना, बस उसका नाम कुछ नहीं। पंजाब में हरियाणा में कौन है? सब वो लोग थे जो कि खेती के साथ में बिजनेस पर कब्जा कर बैठे थे। वही तो पैदावार, वही ट्रांसपोर्ट, वही आड़ती है, उससे आखिर छोटा जो किसान हमारा 90% प्रदेश में, वो तो आज भी खेतों में काम कर रहा है, उसको पता ही नहीं है। किसान के नाम पे इन्होंने इतने किसान नाम का दुरुपयोग करके और जनता को भ्रमित किया। और किसान ही होते थे क्या 26 लाख के कब्जा करते क्या? और सरकार बार बार बुला रही है, आप आओ आओ आओ, बात क्यों नहीं करते? क्या बिल वापस दो? अरे बिल में कमी है, बताओ ना क्या कमी है? इसका मतलब क्या रहता है, जिन लोगों को भारतीय जनता पार्टी सरकार से एलर्जी है या देश के दुश्मन है, वो सब घुस गए और उससे विरोध करने में इनको आवाज है। चलो, आप क्या कहना चाहोगे महिलाओं को संदेश के रूप में कि महिला किस प्रकार आगे आए अपने स्वाभिमान के लिए लड़े? महिलाओं के लिए हर कोई कुछ भी धंधा करे उसके लिए
गवर्नमेंट लोन भी दे रही है भी कुछ भी धंधा कर जाए जिसमें भी रुचि है हर चीज़ में, जैसे कपड़े का कर सकते हो, जैसे सब्जी का कर सकते हो, ऐसे 50 तरह के धंधे दुकान भी छोटी मोटी लगा सकते हो, चाहे जैसे भी धंधा है अपने पैरों पे खड़ी होके और खुद का काम चला सकती है। उसके लिए गवर्नमेंट लोन भी दे रही है, तो महिला इसमें जुड़ भी रही है, काफ़ी काम भी कर रही है महिला इसके लिए। और जैसे वसुंधरा सरकार ने टोल भी बंद कर दिया था, अब टोल चालू कर रखा कांग्रेस सरकार ने, वही टोल चालू है। जैसे अपने आप पानी इसकी रोड की लाइटों की और अपने, तो कांग्रेस सरकार तो तोड़ने का काम करती है, बीजेपी सरकार बनाने का काम करती है, इनको तो बस पैसे खाने का काम करती है, बाकी उनको कोई मतलब ही नहीं है काम धंधे करने के लिए। कईयों से मेरी बात होती है, हमारे लोग हम जानते नहीं काम क्या होता है, और बीजेपी में तो आए दिन ही इतना काम देते हैं, एक खत्म जाए दूसरा काम देते रहते हैं। तो महिला को ये संदेश दूंगी कि अपने सक्षम में होकर खड़ी हो, सबसे मुकाबला करे और पीछे नहीं हटे, आगे बढ़ के मुकाबला करे। सभी महिलाओं को मैं संदेश देती हूँ। आप इनके साथ बिल्कुल खड़ी है? हाँ, मैं बिल्कुल खड़ी हूँ, जब भी मेरे को याद करेंगी मैं तुरंत तैयार खड़ी रहूंगी उनके साथ। आप क्या कहना चाहोगे सर, आखिरी बार जनता को, अपने सवाई माधोपुर जनता को क्या कहना चाहेंगे? जनता को तो मेरा आग्रह यही रहेगा कि अपना दिमाग खुला रखें, कौन भला कर रहा है, कौन आपको साथ दे रहा है, पता नहीं। केंद्र सरकार की योजनाएं निश्चित रूप से हर आदमी को पैर खड़ा करके स्वाभिमान से जीने की योजना बनी है। तो शिक्षा में दे लीजिए, शिक्षा में दे दीजिए, शिक्षा मेडिकल खोलने का आदेश कहाँ हुआ? केंद्र से हुआ। अभी तो हम जमीन अलॉट नहीं कर पाए, ये काम तो राज्य सरकार का है ना। तो मेरा आपसे इतना सही है कि राज्य सरकार को उन सभी योजनाओं को जो केंद्र सरकार के माध्यम से लागू होती है या फंडिंग होती है, उन्हें शेयर करके उल्टा एडवांटेज देना चाहिए। क्यों? ये तो सोचते हैं हम राजनीति मतलब वही जनता बना होता वो लोग अपना पूछेंगे। तो आज राज्य सरकार को एक से कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए, न कि प्रतिनिधि मान करके। एक डॉक्टर साहब मुझे याद आ गया, जो अपने ब्रिज है रेलवे ब्रिज, ये भी चौड़ा होने का अभी प्रस्ताव पास हो गया, तो चौड़ा होने के बाद कहीं कहीं लोगों को सुविधा मिलेगी, और कब तक ये चौड़ा होने की अनुमान है? देखिए, इस रेलवे ब्रिज की समस्या का जो बिंदु था ना, तो वर्षों से उठा था। हमारी पूर्व विधायक श्रीमती जया कुमार जी ने काफ़ी लंबे जोश उठाया था, काफ़ी बात तमाम चल थी, लेकिन वो आगे बात नहीं बढ़ गई। सांसद जंतर जी ने कहा, और अब चूँकि ये विषय संसद ने इसको दिया, तो प्रशासन को बहुत दिक्कत है। एकमात्र ब्रिज है जो कि इस इलाकों को जोड़ता है, बाकी बहुत दूर तक। तो आज इससे सुविधा बढ़ेगी, नहीं तो क्या है कि जाम लगता है, एक्सीडेंट होते हैं, ये चीज़ खत्म हो जाएगी। तो आने वाले इसमें क्या लगभग मेरे साथ बहुत अच्छा प्रयास, मतलब विकास का माइलस्टोन खड़ा होगा। चलो, अगर आप सुन रहे थे डॉक्टर भरतलाल मुथुरिया और संतोष मुथुरिया जी को, इन्होंने काफ़ी सारी बातें बताई, और तो वो सही कहीं तालमेल तो बनाना पड़ेगा, बिना तालमेल के काम नहीं चलेगा। हमारी कुछ संक्षेप में बात हो पाई, समय के अभाव के कारण हम लंबी बात बहुत जल्दी इनसे फिर करने वाले हैं। आप बने रहिए जी न्यूज़ पोर्टल पर, हम आपको इसी तरह मुलाकात करवाते रहेंगे और आपकी समस्याओं से इनको अवगत कराते हैं। अब ये सरकार पर कितना प्रेशर बनाते हैं, कितना जोर बनाते हैं, ताकि आपकी समस्या जल्दी से जल्दी हल हो। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।